अब मैं इसके बाद ज़कात और सदक़ात के फ़वाइद के मुताल्लिक़ मुकालिमा पेश करने के लिए महरीन खाचरोद और उसकी सहेलियों को दावत देता हूँ, वो आए और ज़कात और सदक़ात के मुताल्लिक़ मुकालिमा आप लोगों के सामने पेश फरमाए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशनी बहन, क्या बात है, बहुत घबरा रही हो, खैरियत तो है? बहन मेरी, क्या खैरियत और वैरियत है, जब देखो दौड़े चले आ रहे हैं। रोशनी बहन, जरा बात तो बताइए, आखिर क्या हुआ? बहन मेरी, वो मस्जिद और मदरसे के लोग। रोशनी बहन, मस्जिद और मदरसे वाले आपसे क्या कहते हैं? बहन मेरी, जब फसल भर आई और गल्ला निकला, पहुँच जाते हैं और कहते हैं उश्र दो। रोशनी बहन, तुम्हारे तो घर ही पहुँचते, हमारे तो खेत पर भी पहुँच जाते हैं, मगर मेरे नाना भी इतने कंजूस और मक्खी चूस है कि उन हजरात को देना तो बहुत दूर की बात है, परिंदों को भी चोंच मारने नहीं देते। एक मर्तबा की बात है, मैं एक संतरा तोड़ रही थी, मेरे पीछे तो डंडा लेकर दौड़े, जो दौड़े दूर रास्ता तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आखिर थक गई, एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ी और नतीजा ये हुआ कि मेरा सीधा हाथ टूट गया। बहन मेरी, तुम्हारे नाना तो बहुत ही कंजूस निकले, रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। अच्छा बहन मेरी, एक बात बताओ, यह मौलवी हजरात और मदरसे के जिम्मेदारान जब भी फसल आती है तो उश्र मांगने पहुंच जाते हैं और रमजान आता है तो ज़कात मांगने आ जाते हैं। हम लोग इतनी मेहनत और मुशक्कत से कमाते हैं और खेती करते हैं और यह लोग इतनी आसानी से लेकर चले जाते हैं। रोशनी बहन, एक मर्तबा हमारे मदरसे के अंदर मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि खेती की पैदावार हुआ व कपास हो, अनाज हो या फल हो, इन सब पर उश्र वाजिब है और अगर किसी के पास माल हो, साल भर में एक मर्तबा ज़कात फर्ज है। बहन मेरी, उश्र और ज़कात हर साल निकालने में लगे रहे तो बच्चों के लिए क्या जमा करेंगे? कल फिर इनकी शादी वगैरह के मसाइल है, इनको कैसे पूरा करेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे अकल की अंधियों, बहुत देर से अकल के पीछे डंडा लेकर दौड़ रही हो कि ज़कात और उश्र ही निकालने में लगी रही तो कल बच्चों के लिए क्या जमा करोगी? अरे नादानो, जिस खुदा ने हमको पैदा किया है उस खुदा ने हमारे लिए हमारे हिस्से का रिस्क भी पैदा किया है। और याद रखो, कोई भी इंसान उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि उसके हिस्से का रिस्क उसके हलक के नीचे न उतर जाए। अरे कुछ आया समझ शरीफ में या नहीं? जी हाँ। अल्लाह ने जितने अहकाम बंदों के लिए मुकर्रर फरमाए उनमें बेशुमार हिकमतें रखी है जिन्हें हम नहीं समझ सकते। इसी तरह ज़कात व सदक़ात में भी बहुत सारी हिकमतें और बहुत सारे फायदे रखे हैं और आप देखेंगे कि इस्लाम का पूरा निज़ाम ही हिकमतों से भरा हुआ है। सुहाना बहन, हमको भी कुछ बताइए कि इनके अंदर अल्लाह ने क्या क्या हिकमतें रखी है? ज़कात व सदक़ात के फायदे दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी उसने अपने माल के शर को खत्म कर दिया। और दूसरी जगह फरमाया है, ज़कात के जरिए अपने मालों की हिफाजत करो। ज़कात अदा करने में एक हिकमत ये भी है कि इंसान पर आने वाली मुसीबतें टल जाती है और ज़कात व सदक़ात का एक फायदा ये भी है कि माल व दौलत में बरकत होती है और जो इसमें बुखल करता है उसके लिए आसमानी बरकतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुहाना बहन, ज़कात अदा करने में अल्लाह ने बहुत से फायदे रखे हैं। जी हाँ, ज़कात व सदक़ात अल्लाह का वो इनक़िलाबी निज़ाम है जिससे मुआशरे को सुकून की जिंदगी नसीब हो सकती है। चूँकि जब कौम के अमीर लोग ज़कात व सदक़ात अदा करेंगे तो गरीबों को अमीरों से कोई शिकायत नहीं रहेगी और ये गरीब अमीरों के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, ए अल्लाह तू इन्हें और नवाज, और अमीर हज़रात इस पर खुश होंगे। सुहाना बहन, आपने बिल्कुल सच फरमाया। चूँकि बास मर्तबा इंसान इस गुर्बत की वजह से चोरी डकैती और जुआ जैसी बुरी हरकत करने लगता है, कभी अपनी जिंदगी से हाथ धोने का फैसला करता है, कभी पेट का जहन्नम बनने के लिए अपनी इज्जत व इस्मत को नीलाम कर देता है, जिसकी वजह से मुआशरे का सुकून खत्म हो जाता है। वाकई मुआशरे के सुकून को
दुनिया ही नहीं बल्कि उसके सामने आखिरत की जिंदगी रहती है। अल्लाह ने ज़कात के जरिए अहले ईमान को आखिरत की बैंक में अपनी दौलत को जमा करने का हुक्म दिया है और ये उस दिन काम आएगा जब वो यहाँ की सारी चीज छोड़कर खाली हाथ रुखसत हो जाएगा और ये कहता चला जाएगा सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। इसीलिए बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो अपनी दौलत से आखिरत कमाते हैं। बहन सुहाना, आपने तो वाकई हमारी आंखें खोल दी। यकीनन हम तो इस्लाम के इस बड़े रुकन से गाफिल ही नहीं बल्कि कोशों दूर थे। अभी और सुनिए उन हजरात के बारे में जिन पर ज़कात फर्ज है फिर भी वो कुछ अदा नहीं करते और ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं। हाँ, उनके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ तो सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता कयामत के दिन उसका माल गंजे सांप की शक्ल में आएगा और उसकी गर्दन से लिपटकर गले का तोक बन जाएगा और ये कहता जाएगा ये माल व दौलत वही है जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था, लो अब इसका भी मजा चखो। अरे अल्लाह तौबा है, हमारी तौबा बड़ा खतरनाक अज़ाब है। मैं तो आज ही घर जाकर अपने नाना को समझाऊंगी कि जो अल्लाह का हक निकलता है उसे फौरन करवाऊंगी। बहन सुहाना, अगर कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उसको आखिरत में क्या इनाम मिलेगा? अगर किसी ने अल्लाह की राह में राई के दाने के बराबर भी खर्च किया है तो अल्लाह उसको अपने दस्ते रजा से कबूल फरमाते हैं और उसकी परवरिश करते हैं यहाँ तक वो राई का दाना पहाड़ के बराबर कर कर उस बंदे को दिया जाएगा और इससे बड़ा क्या इनाम हो सकता है। सुहाना बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज़कात और सदक़ात के उन्वान से हमको बहुत कुछ बताया। वाकई आज हमारी कौम के अंदर जहाँ दूसरे अरकान इस्लाम में कोताही है वहाँ उसमें भी बड़ी जबरदस्त कोताही है। वाकई अगर हम अपने माल और खेती के उश्र और ज़कात निकाले तो बहुत से दीनी मसाइल और गरीबों के मसाइल हल हो जाएंगे और क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ से बच जाएंगे और अल्लाह के रजा के मुस्तहिक़ बनेंगे और गरीबों की दुआएं भी हमको मिलेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ करना, मैंने आपका बहुत वक्त खर्च कर दिया, लेकिन अगर इन बातों पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह कौम का बहुत फायदा होगा। अस्सलाम।